जय श्री श्याम। आज की कहानी है कसाई की विष्णु भक्ति। प्राचीन समय में एक नगर में सदना नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह जाति से कसाई था और मांस बेचने का काम करता था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह बहुत दयालु भी था। बचपन से उसे हरि कीर्तन प्रिय था। भगवान का नाम तो सदा ही उसकी जीभ पर रहता था। वह सदा भगवान का गुणगान करता और हरि नाम का जपता रहता। सदना ने मन में भगवान विष्णु बसे हुए थे। वह मांस काटते समय और बेचते समय हरि हरि जपता रहता था। उसकी दुकान पर जो ग्राहक मांस खरीदने के लिए आते, वह देखते कि वह मांस काटता जाता तथा भगवान विष्णु का नाम भी लेता जाता। सभी ग्राहक एक दूसरे से कहते कि देखो, इसे मांस काटता है और बेचता है तथा भगवान का नाम भी लेता है। एक दिन सदना कसाई किसी दूसरे नगर जा रहा था कि रास्ते में उसके पैर से एक पत्थर टकरा गया। उसने पत्थर देखकर सोचा कि पत्थर तो काफ़ी अच्छा है, इस पत्थर से मैं मांस तो लूँगा। उसे पता नहीं था कि ये जिसे पत्थर समझ रहा है वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि शालिग्राम के रूप में भगवान थे। उसने शालिग्राम को साधारण पत्थर समझकर उससे मांस तोलना शुरू कर दिया। ग्राहक सदना कसाई के पास मांस खरीदने आते तो वह उसी पत्थर से मांस तोल कर देता। आश्चर्य की बात उसको तब लगी जब कोई भी ग्राहक मान लो 2 किलो मांस खरीदता है तो वह पत्थर 2 किलो का हो जाता था। कोई 3 किलो मांस खरीदता है तो वह पत्थर 3 किलो का हो जाता था। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। सदना कसाई के पास एक जादुई पत्थर है। जब ये बात उस नगर के मौजूद एक ब्राह्मण को पता चली तो वह उस पत्थर को देखने के लिए सदना कसाई की दुकान पर गया। सदना कसाई ने ब्राह्मण को देखकर उसे बड़े आदर सत्कार के साथ बैठने को कहा। उस पत्थर पर दृष्टि पड़ते ही ब्राह्मण शालिग्राम जी को पहचान गया। कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में शालिग्राम जी को देखकर ब्राह्मण का मन बहुत दुखी हुआ। ब्राह्मण ने सदना कसाई से कहा कि जिस पत्थर को तुम साधारण पत्थर समझ रहे हो, वह स्वयं शालिग्राम जी है, जो कि भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। सदना कसाई आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तो मांस बेचता हूँ और यह अपवित्र स्थान है। ऐसे स्थान पर इन्हें रखना सही नहीं है। कृपया आप इन्हें अपने साथ ले जाइए और इनकी सेवा करिए। ऐसा कहकर सदना कसाई ने वह शालिग्राम उस ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण शालिग्राम को अपने मंदिर में ले गया। गंगा जल से शुद्ध करने के पश्चात प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा। ऐसे कई दिन बीत गए, लेकिन भगवान को न तो पदार्थों की अपेक्षा है न विधि की। वे तो प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। एक रात भगवान विष्णु उस ब्राह्मण के स्वप्न में आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? तुम मुझे नहीं पहुँचा दो, तुम मुझे वहीं पहुँचा दो। ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि वह मांस बेचता है तो क्या हुआ? उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता है। वह दिन भर मेरा नाम जपता रहता है। उसकी इसी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर मैं उसके पास गया था। जब वह मेरा नाम लेकर कीर्तन करता है और नाचने लगता है, तब आनंद के मारे मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह ब्राह्मण उस सदना कसाई के पास पहुंचा और शालिग्राम जी को उसे वापस दे दिया। ब्राह्मण ने सदना कसाई को स्वप्न वाली पूरी बात बता दी। सदना को ब्राह्मण से पूरी बात जानकर बड़ा पश्चाताप हुआ। वह मन ही मन कहने लगा कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने भगवान को निरादर पूर्वक अपवित्र मांस के तराजू पर बाट बनाकर रखा था। प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गई। उसने कहा कि यदि मेरे प्रभु को कीर्तन पसंद है तो मैं वही करूँगा।
मैं मांस बेचने का धंधा बंद कर दूंगा। उसके बाद सदना कसाई मांस बेचने का धंधा बंद कर भगवान शालिग्राम जी की पूजा अर्चना करने लगा। कुछ समय पश्चात उसने जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान किया और वहाँ प्रभु की भक्ति में जीवन बिताया। पुराणों के अनुसार इस कलयुग में सिर्फ हरि का नाम ही एक सहारा है। हरि नाम के निरंतर जाप से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य किसी भी जाति का हो या कोई भी हो, कोई काम करता हो, यदि वह भगवान का नाम अपने मुख से लेता है तो अवश्य ही उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। अतः अंत समय में वह इस लोक को छोड़कर सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करें।